हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया लिट। अगर बात की जाए वोकैब के सीरीज़ में तो अभी तक हमने टोटल 9 वोकैब्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमारा 10th वोकैब शुरू होगा और इसको हम एक नए सीरीज के फॉर्मेट में शुरू करेंगे जिसमें हम टीसीएस प्लस एडीक्यूटी के मिक्स्ड क्वेश्चंस को लेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में 2025 में जितने क्वेश्चन हुए हैं उससे मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस या उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वोकैब है वो क्या है, इनिमिकल। इनिमिकल के सामने आपने देखा होगा कि ये डेंजर का साइन बना है, यानी इनिमिकल सिंपल वर्ड में कह लो हानिकारक होता है। कोई भी चीज़ जो हानिकारक होता है या विरोधी भी बोल सकते हो, कैसा होता है, इनिमिकल होता है। या हॉस्टाइल बोल सकते हो, हार्मफुल बोल सकते हो। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो हार्मफुल होगा या हॉस्टाइल होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सपोर्टिव, यानी विरोधी का उल्टा क्या हो जाएगा, सपोर्टिव हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। जिस सेंटेंस के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज इनिमिकल टू योर हेल्थ, यानी स्मोकिंग क्या है, तुम्हारे हेल्थ के लिए कैसा है, हानिकारक है। यानी इनिमिकल का मतलब क्या होता है, हानिकारक। इनिमिकल का मतलब हानिकारक होता है, ऐसे याद कर लो। इनिमिकल के सामने डेंजर का सिंबल है, यानी डेंजर कैसा होता है, खतरा, खतरा यानी हानिकारक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। तो जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वो क्या, इवेनिसेंट। इवेनिसेंट का मतलब था क्षणभंगुर। क्षणभंगुर यानी जो क्षण भर के लिए, यानी थोड़े समय के लिए, टेम्प्रोरी टाइम के लिए रहे बस, उसे क्या बोलते हैं, इवेनिसेंट बोलते हैं, क्षणभंगुर बोलते हैं। फ्लीटिंग भी बोल सकते हो, फेडिंग भी बोल सकते हो, यानी जो थोड़े समय के लिए, टेम्प्रोरी टाइम के लिए। और जो टेम्प्रोरी टाइम के लिए उसका उल्टा क्या हो जाए, परमानेंट टाइम के लिए रहे, जो परमानेंट रहे, हमेशा रहे, एवर लास्टिंग रहे, एवरलास्टिंग रहे, परमानेंट रहे, उसको क्या बोलते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा किसका, इवेनिसेंट का। क्योंकि इवेनिसेंट का मतलब टेम्प्रोरी टाइम के लिए कोई भी चीज़ रहे उसकी बात करता है। क्षणभंगुर जो क्षण समय के लिए रहे, क्षण भर के लिए रहे। जैसे इसको याद कर सकते हो कैसे, वो भी देख लो। जैसे मान लो एक कंटेनर है, तुमने इसमें क्या लिया, पानी लिया, H2O लिया, वाटर लिया, और ये लिक्विड स्टेट में होगा। जब तुमने लिया, इसको गर्म करो, और गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वेपर में के फॉर्म में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। और वैनिश होने का मतलब क्या होता है, देखो इवेनिसेंट में क्या दिख रहा है, वैनिश दिख रहा है, वैन दिख रहा है, वैन से याद कर लो, वैनिश। और जो चीज़ वैनिश होगा वो थोड़े समय के लिए रहेगा, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, यानी वैनिश हो जाएगा। यानी इवेनिसेंट का मतलब क्या होता है, वैनिश होना, यानी थोड़े समय के लिए रहना। फ्लीटिंग, फेडिंग बोल सकते हैं, क्षण समय के लिए, टेम्प्रोरी टाइम के लिए रहना। जैसे यहाँ पे लिखा हो, फेम इज ऑफ एन इवेनिसेंट, यानी फेम जो होता है हमेशा क्या होता है, इवेनिसेंट होता है, मतलब थोड़े समय के लिए रहता है, टेम्प्रोरी टाइम के लिए रहता है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए अगर, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है क्यूसोटिक है। क्यूसोटिक का मतलब होता है अव्यवहारिक रूप से आदर्शवादी। मतलब सिंपल वर्ड में याद कर लो, जो इमेजिनरी दुनिया में रहे, ख्याली दुनिया में रहे, ख्यालों में खोया रहे, उसे क्या बोलते हैं, क्यूसोटिक बोलते हैं। यानी जो रियलिटी से दूर रहे, यानी अनरियलिस्टिक रहे, प्रैक्टिकल ना रहे, इम्प्रैक्टिकल रहे, वो कैसा होता है, क्यूसोटिक होता है। इसको देखो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल रहे या रियलिस्टिक। क्योंकि जो क्यूजिटिक होता है उसका मतलब अनरियलिस्टिक या इम्प्रैक्टिकल, तो इसका उल्टा कर दो, प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक। जैसे हिज प्लान्स वेर टू क्यूजिटिक, यानी उसके प्लान कैसे थे, बहुत ही मतलब ख्याली थे, इमेजिनरी थे, मतलब फार फ्रॉम रियलिटी थे, मतलब रियलिटी से दूर थे, इम्प्रैक्टिकल थे। मूव करो नेक्स्ट वर्ड की तरफ, मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायलेटरी। डायलेटरी के सामने क्या दिख रहा है, घड़ी दिख रहा है, इसी से रिलेटेड वर्ड होगा। डायलेटरी के सामने घड़ी दिख रहा है तो इसी से कुछ रिलेटेड वर्ड होगा, उसको देखो। देखो डायलेटरी का मतलब होता है धीरे, यानी जो देर करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, डायलेटरी। धीमा या देर करने वाला, स्लो बोल सकते हो, स्लगिश बोल सकते हो। तो इसका उल्टा क्या हो, जो तेज कोई कार्य करता हो, प्रॉम्प्ट बोल सकते हो, क्विक बोल सकते हो, एक्टिव भी बोल सकते हो। जैसे ही इज़ नोन फॉर हिज डायलेटरी टैक्टिक्स, यानी वो अपने डायलेटरी नहीं देर करने वाले टैक्टिक्स के लिए जाना जाता है, तरीकों के लिए जाना जाता है। इसको याद कैसे करोगे, देखो डायलेटरी में क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, डी से याद कर लो डिले, डी से याद कर लो डिले, और डी से क्या होता है, डायलेटरी। दोनों वर्ड डी से शुरू होते हैं, डिले और डायलेटरी दोनों किससे शुरू होते हैं, डी से शुरू होते हैं। यानी डायलेटरी का मतलब क्या होता है, डिले करना, यानी जो धीमा या देर करने वाला क्या कहलाता है, डायलेटरी। या घड़ी के सिंबल से भी याद कर सकते हो आप कि घड़ी धीरे हो गई तो डायलेटरी हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वोकैब के पास।
तो नेक्स्ट वोकैब जो हमारा है वो क्या है देखते हैं, गैरुलस। गैरुलस मैं पिछले वोकैब में भी पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब क्या होता है, जो बातूनी होता है यानी बहुत ज़्यादा जो बोलता है, टॉकेटिव होता है, वर्बोस होता है, वो क्या होता है, गैरुलस होता है, नहीं जो बहुत ही ज़्यादा बोलने का कार्य करता है। इसका उल्टा जो क्वाइट रहता है मतलब शांत रहता है, रिजर्व रहता है, रेटिसेंट रहता है, अल्पभाषी रहता है, तो क्या कहलाता है, गैरुलस। जैसे देखो यहाँ पे गर्ल्स किससे शुरू हो रहे हैं, जी से शुरू हो रहे हैं, गैरुलस किससे शुरू हो रहे हैं, जी से, यानी गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा बोलती हैं, गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा बोलती हैं। और गैरुलस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, यानी गर्ल्स बहुत ज़्यादा बोलती हैं, जी से शुरू होता है गर्ल्स का नाम, और गैरुलस भी जी से शुरू होता है, तो याद कर लो गैरुलस यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला। टॉकेटिव बोल सकते हो, वर्बोस बोल सकते हो। देखो द गाइड वॉज टू गैरुलस, यानी जो गाइड था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब बातूनी था, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला था। जैसे इसके सिंबल से भी देख लो, सिंबल से आवाज़ निकल रही है, यानी बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा गैरुलस का मतलब बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलता हो। नेक्स्ट वोकैब की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट वोकैब है वो क्या है, ट्रेंचेंट है। ट्रेंचेंट मतलब देखो तीखा या प्रभावी हो सकता है, शार्प बोल सकते हो, इंटेंस बोल सकते हो। तो इसका उल्टा कि जब वीक हो जाएगा, यानी ट्रेंचेंट का मतलब क्या, तीखा, प्रभावी या शार्प बोल सकते हो, इंटेंस बोल सकते हो। इसका उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा या वीक हो जाएगा। यहाँ पे इस ट्रिक को ध्यान मत दो क्योंकि ये समझ में भी नहीं आएगा, ट्रिक फालतू का ट्रिक है। बस वर्ड का कॉन्सेप्ट, वर्ड का मीनिंग समझो, उतना सफिशिएंट है। ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है, तीखा, प्रभावी या शार्प जो होता है, शार्प होता है, इंटेंस होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा या वीक हो जाएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लो, हर ट्रेंचेंट रिमार्क्स साइलेंस्ड एवरीवन, यानी उसका ट्रेंचेंट यानी मतलब तीखा या शार्प जो रिमार्क्स था वो साइलेंस सबको क्या कर दिया, मतलब शांत कर दिया, उसकी बात कर रहा है। जैसे देखो इसको याद करने का मैं तरीका ही बता दे रहा हूँ। ट्रेंचेंट के सामने क्या दिख रहा है, चाकू, और चाकू से जब भी तुम क्या काटते हो, मिर्चा काटते हो, तो चाकू कैसा हो जाता है, तीखा हो जाता है। चाकू से जब मिर्चा काटते हो तो कैसा हो जाता है, चाकू तीखा हो जाता है। और चाकू के सामने क्या है, ट्रेंचेंट है, ट्रेंचेंट, ऐसे याद कर लो। वैसे ट्रिक पे ध्यान मत दो, बस इसके मतलब मीनिंग को समझने की कोशिश करो। ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है, शार्प होता है, इंटेंस होता है। जैसे इस सेंटेंस के फॉर्म में भी यहाँ पे लिखा हुआ कि उसका जो ट्रेंचेंट रिमार्क था, मतलब तीखा या शार्प रिमार्क था, सबको क्या कर दिया, शांत कर दिया। फिर नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो क्या है, ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल का मतलब होता है आसानी से प्रभावित होने वाला, मतलब सेंसिटिव बोल सकते हो। कोई ऐसा पर्सन जो आसानी से प्रभावित हो जाए, आसानी से अट्रैक्ट हो जाए, वो क्या होता है, ससेप्टिबल होता है। इसका सिनोनिम क्या होता है, सेंसिटिव होता है। उल्टा क्या हो जाएगा, इम्यून या रेजिस्टेंस बोल सकते हो, रेजिस्टेंट बोल सकते हो, यानी जो आसानी से प्रभावित न हो। जैसे यहाँ लिखा हो, चिल्ड्रेन आर मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शंस, यानी चिल्ड्रेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्फेक्शंस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित होते हैं, उसकी बात करता है। यानी ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है, प्रभावित होना, मतलब आसानी से प्रभावित होना। यहाँ ससेप्टिबल के सामने क्या दिख रहा है, चुंबक दिख रहा है। चुंबक के सामने मतलब आयरन की कीलें रख दो, आयरन की नेल्स रख दो, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। क्या प्रभावित हो जाएगा, ये नेल्स प्रभावित हो जाएगा, किससे, चुंबक से। तो ऐसे याद करो, इसके सामने चुंबक है, चुंबक से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। सेंसिटिव बोल सकते हो, इसका उल्टा इम्यून या रेजिस्टेंस बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, चिल्ड्रेंस आर मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, एंड चिल्ड्रेन जो होते हैं वो इन्फेक्शन से बहुत ही मतलब प्रभावित, आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो क्या है देखते हैं, एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा क्या है, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव के सामने देखो एक कैसा एंग्री फेस बन रहा है कि नहीं, एंग्री फेस बन रहा है कि नहीं विंडिक्टिव के सामने। तो देखो इसका मतलब होता है प्रतिशोध होता है, या रिवेंजफुल बोल सकते हो, किसी से रिवेंज लेना, यानी विंडिक्टिव मतलब रिवेंजफुल होता है, प्रतिशोध स्पिटफुल होता है। इसका उल्टा क्या होता है, फॉरगिविंग, यानी दूसरे को माफ़ कर देना, काइंड यानी दयालुता दिखाना। हिज विंडिक्टिव एक्शन शॉक्ड एवरीवन, उसका मतलब रिवेंजफुल जो एक्शन था, क्रिया था, एक्शन था, वो सबको क्या कर दिया, शॉक कर दिया, मतलब आश्चर्य में डाल दिया। यानी विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध करना, किसी से रिवेंज लेना होता है। जैसे यहाँ पे सिंबल भी देख सकते हो, इमोजी भी देख सकते हो कैसा है,
एंग्री फेस बन रहा है यहाँ पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। तो जो नेक्स्ट वोकैब है 9th वाला, वो क्या है? एबनिगेट। एबनिगेट का मतलब होता है त्यागना या रिनाउंस करना, रिजेक्ट करना। रिनाउंस करना या रिजेक्ट करना, त्यागना क्या होता है? एबनिगेट करना कहलाता है। तो इसका उल्टा क्या होता है? एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना, अप्रूव करना बोल सकते हो। रिजेक्ट का उल्टा अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना। जैसे देखो, ही एबनिगेटेड हिज लग्जरियस लाइफ स्टाइल, यानी उसने क्या किया? अपना लग्जरियस लाइफ स्टाइल जो था उसको क्या किया दिया? त्याग दिया। यानी एबनिगेट का मतलब क्या होता है? त्यागना। एबनिगेट का मतलब त्यागना। बोलो मेरे साथ, एबनिगेट का मतलब त्यागना, एबनिगेट का मतलब त्यागना। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो जो नेक्स्ट होगा है वो क्या है? एक्सोनरेट है। एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोप मुक्त करना। किसी को आरोप मुक्त करना क्या कहलाता है? एक्सोनरेट कहलाता है। एब्जॉल्व करना, एक्विट करना, बरी करना बोल सकते हो। एब्जॉल्व, एक्विट, बरी करना। इसका उल्टा क्या? जो किसी पे आरोप लगाना होता है, यानी ब्लेम या एक्यूज करना, किसी पे आरोप लगाना। जैसे यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में देख सकते हो कि द कोर्ट एक्सोनरेटेड द इनोसेंट मैन। इनोसेंट मैन यानी कोर्ट जो था वो क्या कर दिया? इनोसेंट मैन जो था उसको एक्सोनरेट यानी दोष मुक्त कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया, बरी कर दिया, उसकी बात कर रहे हैं। यानी एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? आरोप मुक्त कर देना, किसी को बरी कर देना, एब्जॉल्व करना, एक्विट। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी पे आरोप लगाना, ब्लेम या एक्यूज। तो ये था हमारा टोटल 10 वोकैब जो मिक्स फॉर्मेट में TCS और न्यू पैटर्न एडिक्यूटी का मिक्स था। और मूव करते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमारा क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहला वन वर्ड क्या है हमारा? एपिक्योर है। एपिक्योर का मतलब होता है, एपिक्योर का मतलब लवर ऑफ लग्जरी एंड फाइन फूड, बिलासी भोजन प्रेमी। यानी मतलब जो लग्जरियस लाइफ, मतलब जिसको लग्जरियस लाइफ पसंद होता है, खान पान या लग्जरियस लाइफ, उसे क्या बोलते हैं? एपिक्योर बोलते हैं। यानी लवर ऑफ लग्जरी एंड फाइन फूड मतलब अच्छा खाना पीना, लग्जरियस लाइफ जीना, उसी को एपिक्योर बोलते हैं। फिर था स्यूडोनिम। स्यूडोनिम मतलब होता है ए राइटर फॉल्स नेम, यानी किसी भी कहानी में जो राइटर जो यूज करता है एक मतलब काल्पनिक नाम यूज करता है, मतलब जो रियल नहीं होता, यानी क्या? एक्चुअल या जेन्युइन या रियल नाम नहीं होता, मतलब वो फॉल्स नाम होता है। स्यूडो वर्ड का ही मतलब क्या होता है? स्यूडो वर्ड का मतलब ही फॉल्स होता है। यानी जब भी कोई राइटर फॉल्स नेम यूज करता है अपनी पुस्तक में या मतलब कोई भी चीज़ लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोनिम बोलते हैं। उपनाम भी बोल सकते हो इसको। स्यूडो से याद कर ले, स्यूडो शब्द का ही क्या होता है? मीनिंग ही क्या होता है? फॉल्स होता है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है क्या? कॉनिश्योर है। कॉनिश्योर का मतलब होता है मतलब पारखी होता है, मतलब एक्सपर्ट जज ऑफ आर्ट और फूड, मतलब बेसिकली जो खाद्य पारखी होता है, मतलब फूड को मतलब बहुत ही आसानी से मतलब परख देता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉनिश्योर बोलते हैं। मतलब एक्सपर्ट और जज ऑफ आर्ट और फूड होता है। फिर होता है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट क्या होता है? वन हु अपोजेस लॉ और गवर्नमेंट, मतलब ऐसा पर्सन जो अराजकतावादी हो, जो अराजकता फैलाता हो, यानी जो गवर्नमेंट और लॉ को अपोज करता है, उसे क्या बोलते हैं? अनार्किस्ट बोलते हैं। फिर था बिगट। बिगट मतलब नैरो माइंडेड पर्सन, यानी जो कट्टर व्यक्ति होता है, किसी ट्रेडिशन से रिलेटेड कट्टर व्यक्ति होता है, उसे क्या बोलते हैं? बिगट बोलते हैं। यानी संकीर्ण सोच वाला भी बोलते हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने देखा क्या? इपिक्योर। इपिक्योर का मतलब होता है जिसको लग्जरियस लाइफ पसंद हो, अच्छा खाना पीना पसंद हो, उसे क्या बोलते हैं? इपिक्योर बोलते हैं। फिर स्यूडोनिम। स्यूडोनिम में स्यूडो शब्द का ही मतलब क्या होता है? गलत होता है, फॉल्स होता है। और स्यूडोनिम क्या होता है? जब कोई राइटर जो होता है अपने बुक में क्या करता है? एक उपनाम यूज करता है, उपनाम भी बोल सकते हो, फॉल्स नाम यूज करता है, किसी मतलब कैरेक्टर का नाम यूज करता है जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, सही नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्यूडोनिम बोलते हैं। फिर क्या है? कॉन्यूश्योर है। कॉन्यूश्योर का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट जज ऑफ आर्ट और फूड, मतलब खाद्य पारखी होता है, जो आसानी से जज करता है किसको? फूड, खाने पीने के सामान को क्या करता है? जज करता है, एक्सपर्ट होता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्यूश्योर बोलते हैं।
फिर अनर्चिस्ट बोलते हैं, अनर्चिस्ट जो होता है क्या, अराजकतावादी, जो अराजकता फैलाता, गवर्नमेंट और लॉ को, अब कानून को क्या करता है, अपोज करने का काम करता है। फिर बिगट का मतलब होता है संकीर्ण सोचने वाला, है कट्टर व्यक्ति होता है, नैरो माइंडेड पर्सन भी बोल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम किस पे, इडियम्स पे आते हैं। तो जो पहला इडियम्स है हमारा वो क्या है, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है उत्साह कम कर देना, उत्साह कम कर देना, मतलब हिज निगेटिव कमेंट्स थ्रू कोल्ड वाटर ऑन प्लान, मतलब उसका निगेटिव कमेंट जो था वह उत्साह ख़त्म कर दिया किसका, प्लान का, उसकी बात की जा रही है। तो इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कर सकते हो ना कि तुम जा रहे हो कोई गेम खेलने, मान लो कोई गेम खेलने और तुम्हारा दोस्त आया तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दिया और तुम्हारा उत्साह खत्म हो गया, यानी क्या किया, ठंडा पानी फेंक दिया, और ठंडा पानी फेंक दिया, तुमको ठंडा लगा, दौड़ के भाग गए, यानी तुम्हारा उत्साह क्या हो गया, खत्म हो गया। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब क्या होता है, उत्साह कम करना या उत्साह खत्म करना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम जो हमारा क्या है, ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है नई राह बनाना, यानी ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल मीन्स नई राह बनाना। जैसे साइंटिस्ट ब्लेज्ड अ ट्रेल इन कैंसर रिसर्च, यानी कैंसर के रिसर्च में साइंटिस्ट जो है ब्लेज्ड अ ट्रेल यानी नई राह मतलब बनाया, नई राह, उनको नई राह मिली है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। तो नेक्स्ट इडियम जो हमारा क्या है वो पास द बक है। पास द बक का मतलब होता है जिम्मेदारियों से मतलब दूर हटना, मतलब जिम्मेदारी टालने की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है डोंट पास द बक, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी को मत टालो, उसको जिम्मेदारी को लो खुद, मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका सेंस ये है, पास द बक यानी जिम्मेदारियों से मतलब दूर हटना, जिम्मेदारी टालना। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप से। कोई भी चीज़ जो होता है जो हम लिखित रूप से लिख के देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं, इन ब्लैक एंड वाइट। फिर नेक्स्ट इडियम क्या है, बाय लीव्स एंड बाउंड्स। बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब तेजी से प्रगति करना। जैसे यहाँ पे देखो ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ क्या है, प्रोग्रेसिव है या इंक्रीज ही हो रहा है, यानी तेजी से प्रोग्रेस करना होता है, तेजी से प्रगति करना क्या होता है, बाय लीव्स एंड बाउंड। एक बार और रिवाइज करते हैं पूरे इडियम्स को। सॉरी, पहला इडियम हमने देखा थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब उत्साह कम करना, और हमने बताया तुम जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त आया तुम्हारे ऊपर क्या ठंडा पानी फेंक दिया, तुम्हारा उत्साह कम हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब उत्साह कम करना। ब्लेज अ ट्रेल मतलब नई राह बनाना। पास द बक मतलब जिम्मेदारियों से दूर हटना, जिम्मेदारियों को टालना। फिर नेक्स्ट क्या है, इन ब्लैक एंड वाइट मतलब क्या होता है, लिखित रूप में क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट का मतलब लिखित रूप में। बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, तेजी से प्रोग्रेस करना, प्रगति करना। जैसे इंडियाज टेक सेक्टर इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड, यानी इंडिया का जो टेक सेक्टर है वो कैसा है, तेजी से प्रगति कर रहा है या प्रोग्रेस कर रहा है। अब कुछ स्पेलिंग्स को देख लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो जो सबसे पहला स्पेलिंग हमारा क्या है, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना या क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है। किसी पे क्लोज ऑब्जर्वेशन करना या निगरानी करना क्या है, सर्विलांस। इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको ब्रेक करके याद कर लो। सबसे पहला ब्रेक करो यहाँ पे SUR में, SUR से याद करो सर याद कर लो, SIR नहीं SUR सर। V याद कर लो, VEI पे ब्रेक करो, दूसरा ब्रेक लगाओ, और LLANCE तीसरा ब्रेक। यानी पहला ब्रेक कहाँ लगा, 1 मिनट, पहला ब्रेक लगा यहाँ पे SUR सर, दूसरा VEI SUR मेरे साथ बोलो, SUR VEI और LLANCE SUR सर VEI SUR VEI LLANCE, ऐसे याद कर लो। फिर मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्या देखते हैं इसको। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, कैमरा डायरी है।
इसका मतलब क्या होता है? मित्रता होता है, भाईचारा। कैमरा डायरी का मतलब होता है मित्रता या भाईचारा, फ्रेंडशिप बोल सकते हो, स्पिरिट बोल सकते हो, टीम स्पिरिट भी मतलब एक सेंस से बोल ही सकते हो, फ्रेंडशिप बोल सकते हो, मित्रता या भाईचारा। इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसको भी ब्रेक करके याद करो। देखो, 2 पार्ट में याद करो। यहाँ पे एक, यहाँ पे ब्रेक करो, एक यहाँ पे। और कैसे? देखो, कमरा, CAMARA, CAMARA, कमरा, कमरा दे, कमरा दे रे, कमरा दे रे, कमरा दे रे, ऐसे याद कर लो। कमरा दे रे, कमरा दे रे, RI। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। देखो, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना। इसको याद करोगे 3 पार्ट में ब्रेक करके। देखो, SUR, सर, VEIV, लांस, LLANC। फिर क्या आता है नेक्स्ट वर्ड? कैमरा डायरी। कैमरा डायरी जो है उसका मतलब देखो, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो, सॉरी 3 पार्ट में ब्रेक करो। देखो, पहला कमरा, कमरा, फिर दे, कमरा दे रे, कमरा दे रे। और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? मित्रता या भाईचारा। तो ये था हमारा न्यू सीरीज जो शुरू किया है 10th वोकैब के सेट को कंटिन्यू करके, उसी का पार्ट था। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन देना हो या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या कोई वीडियो आपको अलग से चाहिए हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन कीजिए। और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए चैनल को। और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए, और ये कंटिन्यूस वीडियो बनती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।